नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद शुक्ल राधा अष्टमी तिथि दिन रविवार और तारीख 31 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में मानसूनी बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में काफी दिनों से वंचित कई इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। इस दौरान कुछ गांवों में भारी बरसात भी दर्ज हुई है। समय रहते हुई बरसात से फसलों में पुनः रौनक लौटी है। राज्य में अब तक सामान्य से 53% अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। ऐसे में 19 जिलों में 60% से अधिक बारिश हुई है। वहीं 17 जिलों में अत्यधिक बरसात दर्ज की गई तथा शेष 5 जिलों में अब तक लगभग सामान्य बारिश हो चुकी है। पानी की अच्छी आवक से राज्य के बांधों की भराव क्षमता 83% से ऊपर पहुंच गई है। इसी बीच राज्य में सितंबर महीने के शुरुआती दिनों में भी मानसून के जोरदार तरीके से सक्रिय रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के भागों में अगले 5-6 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश, वहीं दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश तथा उसके बाद बाड़मेर जैसलमेर के कुछ सीमावर्ती गांवों को छोड़ते हुए झमाझम बारिश के दौर आने की संभावना है। मौसमी प्रणालियों में इस समय राज्य के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ रेखा बीकानेर से अजमेर तथा दक्षिणी राजस्थान के भागों से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं उत्तरी पाकिस्तान और उससे लगते पंजाब के ऊपर समुद्र तल से 5.8 और 9.6 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के रूप में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बारिश के साथ तेज हवाएं रहने की संभावना है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आज सुबह से ही सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर, सीकर और राजधानी जयपुर समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब से लगते इलाकों में घने बादलों के कारण अंधेरा छाया हुआ है तथा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी है। राज्य के बीकानेर और जोधपुर संभाग के सभी भागों में खंड वर्षा के रूप में बरसात का दौर अब शुरू होने को है। विभाग ने आज राज्य के अधिकांश भागों में अच्छी बरसात की संभावना व्यक्त करते हुए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जालोर, पाली, सिरोही और आसपास के क्षेत्रों में आज तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र के अधिकांश भागों में भी आज बादल उमड़ घुमड़ कर आने और बरसते हुए आगे गुजरने की संभावना है। ऐसे में आज श्रीगंगानगर से बांसवाड़ा तथा जैसलमेर से धौलपुर तक अधिकांश भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ एक दो दौर भारी बरसात के भी आ सकते हैं। अधिकतर जिलों में बारिश की चेतावनी के मद्देनजर फसलों को रोग और कीटों से बचाने के लिए किए जाने वाले रासायनिक दवाओं के छिड़काव के कार्य को किसान भाई यथासंभव आज स्थगित रखें। तेज बारिश के कारण सड़कों तथा पुलियों पर पानी की चादर चल रही होती है, उसे पार करने का प्रयास न करें। बिना जरूरी कार्य यात्रा न करें। अनावश्यक कार्य बच्चों को पानी में भीगने से मना करें तथा घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और यदि आपके गांव में बारिश की कमी है तो अगले 24 घंटों में इंद्रदेव की मेहरबानी से बारिश की पूर्ति होने की पूरी संभावना है। और उम्मीद करते हैं कि अब तक आपके गांव में जमाना जम चुका होगा। आप अपने गांव में हुई बरसात के बारे में कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएंगे, हमें ये पूरा विश्वास है। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा हमें इंतजार। फिलहाल आज का मौसम अंक संपन्न करें उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित भेंट वार्ता, बारिश के मौसम में भेड़ों में होने वाले फड़किया रोग और उसके इलाज के बारे में संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों ने बोलदीरा गणमान राम राम नमस्कार। देखो साहब के आज इन प्रोग्राम में अपन बात मंत्र करो कि भेड़ों में फड़कियो रोग हो जाए कि इन कई कारण है, इन उपाय कई कर सको। विद्वान आदमी डॉक्टर अरविंद कुमार जी पंवार साहब ने तकलीफ दी आप पशुधन भवन रत्नाड़ा जोधपुर में डॉक्टर साहब है। तो आओ साहब पंवार साहब राम राम। राम राम सर, राम राम। आज अपन देखो साहब बात करो भेड़ों में फड़कियो रोग रो कारण। तो फड़कियो कई है सा आज की है सा फिड़किया जी की है क्या एक तरह की बीमारी है सा। हाँ। और भेड़ बकरियां में खास करने हुए करे भेड़ बकरी और खतरनाक बीमारी है साहब। हाँ। खतरनाक बीमारी यूं माना कि आपको कई बार लक्षण बताए बिना भी भेड़ मर जाया करे। ओ हो। और कारण इन जो को है कि साहब भेड़ा में और प्रकोप बकरियां और बनिस्पत ज्यादा हो करे। और आप देखो कि आ बीमारी अमूमन ज्यादा आप कह के कैसा कमजोर जानवर में ने बीमारियां ज्यादा है, पर इनमें उल्टो है सा आ बीमारी तंदुरुस्त जानवर में ज्यादा है। यो हाँ सा।
ओ तंदुरुस्त जानवर जिको हुए वो पहले बीमार हुए। इनमान कहीं कोई बैक्टीरिया हाँ जीवाणु हुए सा। सही और खास करना आप बीमारी जी की है जुलाई अगस्त में ज्यादा हुई करे। हाँ और इनमें कोई उम्र रो लगाव नहीं है, कोई नस्ल रो लगाव नहीं है, सब में हुआ। कोई भी उम्र रे जानवर में हो सके, कोई नस्ल नहीं है उन्हीं जिनमें भी है भेड़ बकरिया में हुए, पर भेड़ा में आ ज्यादा करने हो पाया करे सा। बिल्कुल साहब, भली मेमनो है छोटो सो उनमें ही उनमें मेमना ज्यादा प्रभावित हुए। और बड़ा पशु कही है कि बार बार बीमारी होने, कई बार रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जावे, तो उन्हीं वजहों कई बार बच जाए करे। सही बात है सर। तो एक बात बताओ डॉक्टर साहब, इनमान कहीं ठा पड़ेगा अपन इन फिड़की हो? हाँ इनमें वो तो मैं बताया आपने कि जीवाणु रे वजह हो करे हो नहीं, यो लक्षण कहीं ठा पड़े? हाँ लक्षण में कई एक तो पेट में दर्द हो जावे साहब, यो तेज पेट में दर्द हुए, और पेट में दर्द होने बेचैनी हो जावे, और जानवर घड़ी घड़ी उठे न बैठे, पग रे ऊपर किक मार लाता मारे साहब, यो है नी। जानवर कई करे कि जमीन सूंघने की कोशिश करे। यो अपन यूं लगे कि जानवर चर रहे है, पर वो चर नहीं रहे है, पर वो गर्दन नीचे करने उबो रहे। अपन यूं लगे जानवर चराई कर रहे हो। ओहो, गर्दन ढीली पड़ जाए, ढीली पड़ जावे, पशु ने आफरो आ जावे, है नी। इन्हें अलावा कई मांसपेशियां जिकी है कि शरीर में जिका मसल्स वे उनमें अकड़न आ जावे, खिंचाव आ जावे, और जानवर जी को सिर मारे दीवार की तरफ या खंबा की तरफ मारे। मैं बताया आपने रेवड़ में जी को स्वस्थ पशु है वो हैंगो पहले बीमार हुए, आंखें चौकन्नी हो जावे, मतलब यूं सचेत हो जावे जानवर जी को है क्या। सही बात है। और मुंडा जी को है जाग आना शुरू हो जावे। ओहो हो। पशु कही है कि सांस जी की तेज हो जावे, मांसपेशियों में फड़कन हो जावे, यूं हिले जोर जोर। सही बात है साहब। पशुओं में कई बार दस्त भी हो जावे, और उत्तेजना रे कारण कोई है कि शरीर तापमान बढ़ जावे, बुखार आ जावे उन्हें जानवर ने, गरम गरम महसूस होवे। जानवर कई बार कही है कि आधो बेहोश जड़ी पोजीशन वे के एड़ो होने पड़ जावे नीचे, और पच्चे जी के साइकिलिंग करा के आप पैडल मारा जिका घड़ी घड़ी पग आगे पीछे करने, एड़ी परिस्थिति बन जावे। देखो थे केड़ी हालत होवे। लक्षण अगर प्रकट हो जावे तो 2-3 घंटे रे अंदर जानवर की मृत्यु हो जावे सर। इतो खतरनाक रोग, इतो खतरनाक ऐसा। और तो एक बात बताओ अरविंद जी, आप तो ज्ञानी आदमी, आप तो कई बार काम काज पड़ी देखियोड़ा सब बात हुक्म ऐसी का फड़कियो रोग है के? हाँ सर। इन कारण आप जीवाणु बताया कोई जीवाणु है? हाँ सर। तो जीवाणु कहीं अपने आप शरीर में पैदा हुआ है या कोई खावनी चीज में भिड़ा आ जाए या सर? और शरीर के अंदर तो वही है, और कही है कि जिन चारों चर है, हाँ सर, उन टाइम जो नजदीक जमीन नजदीक वालों चारों जिन टाइम चरे तो मिट्टी रे अंदर ए जीवाणु पाया करे। ओहो। तो जिन टाइम पक्योड़ी फसल वे और हाई प्रोटीन डाइट जिनमें प्रोटीन ज्यादा हुआ करे, एडी फसला जिकी है उन टाइम जिन्हें कटो है, तो वो जमीन रे ऊपर उना दाना बिखरियोड़ा रहे, उन्हीं खावन री वजह कही है कि आ बीमारी बहुत जल्दी पनपे शरीर के अंदर। सही बात। स्वस्थ पशु है कि नहीं, वो हल्लो खाए लान पर आप चरे लाई बताओ उन्हें रोग हुई, उन्हें रोग हुई सा। और जो आप बताया कि जुलाई अगस्त में ज्यादा होया करे, तो जुलाई अगस्त में जब बरसात टाइम है कोई खाना पीना हो जाए कर जाए। यूं ऐसा अबार जी को सरसों कटी है, अबार थोड़ा दिन सरसों चना अबार मई अप्रैल मई में कटी है सरसों। तो अबे जी की खेत रे माई ने सरसों रा बीज पड़िया, चीना ही पड़िया उठे, तो वो जी की कटोड़ी जमीन ऊपर जी को उन्हें दाना पड़िया है, और अबे थोड़ी थोड़ी फसल बरसात हुई है, तो जमीन ऊपर कही है कि नहीं हरो चारो भी आई गयो। उन्हें खावन रे चक्कर में जमीन रे नजदीक चरण री कोशिश करे, जमीन रे नजदीक चरण री कोशिश करे, तो वे जी का दाना है वे भी खाई जे, वे हल्ला खाई जे, उन्हें हाथे तो मिट्टी खाई जे, और मिट्टी खाई जे तो मिट्टी रहता है जीवाणु शरीर अंदर जावे। यूं तो पछी एक बात है, जीवाणु जो शरीर में गयो, हाँ, तो अपन किताक दिन उठा पड़ जाए कि फिड़की हो गयो। फिड़कियों तो सा इन्हें लक्षण है नहीं, मैं बताया जी का लक्षण दिखना शुरू हो जावे, किताक दिन में हो जाए 10-15 दिन अंदर अंदर लक्षण दिखना। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया शायद। तो देखो ठा पड़ जाए देन तो अपन उपाय कर लो, नहीं जने आप जी बताया को खतरनाक रोग है, जान लेवा है। हाँ हुक्म। तो बचाव की कर करो, इन कोई उपाय है बताओ। बिल्कुल सा बचाव रा कई तरीका है सर। इनमें एक तो रोग रा लक्षण जी का है, उन ऊपर एक बार अगर आ जावे तो औषधि रो प्रभाव बहुत कम पड़े। वो खाली लक्षण रे आधार ऊपर उन्हों इलाज करना, भाई इन्हें दस्त हो रही तो दस्त रो इलाज करना, बुखार तो बुखार रो इलाज करना, और एकदम डायरेक्ट उन्हों सटीक इलाज आप करने उपलब्ध नहीं हो पावे। पक्की बात है। तो एडे जानवर वास्ते तो आप उपचार बनिस्पत बचाव ज्यादा बेहतर है। और सही बात। तो बचाव में कई एक तो इन्हें कम प्रोटीन रो चारो देवणो अपने, जिनमें एड़ा चारो देवणो दाणो देवणो जिन्हें अंदर प्रोटीन री मात्रा बहुत कम है, सही है। ताकि कम प्रोटीन डाइट जाई तो उन्हीं वजह आ बीमारी कम वेला।
पण प्रोटीन कम हो दूजा रोग हो जाए नहीं हो नहीं पर दूजे रोग पर कार्बोहाइड्रेट डाइट आवे दूजी डाइट आवे पेट भरपूर अगर खानो हरो चारो मिल जाए हरो चारो मिल जाए तो पूर्ति हो जाए। सही बात है सर है नी। इन अलावा जटे ताजी फसल कटोड़ी है उन खेत रे अंदर चरावणो नहीं अपन कोशिश करनी कि एड़ा खेत में जानवर चरने नहीं जावे है नी। और पहली बात तो अगर एड़ी परेशानी है अपन लग रही हो कि रोग रो प्रकोप हो ही रहे है तो या तो आप जानवर ने बांधने रखो भेजनी और अगर चूंकि आप अभी ध्यान है कि घर में कितनी देर चरावाला काकड़ में तो चरण ने भेजना ही पड़ी तो जो जिको आप खेत में चरण ने भेजा जो मान लिया आप सामान्यतः उन्हें 3-3, 4-4 घंटा चरे तो एड़ा टाइम में प्रोकोप टाइम में कम टाइम चरे ताकि वो जिको दाना है वे कम चरेला तो उन्हें प्रोटीन डाइट कम शरीर अंदर जावेला कम शरीर अंदर जावेलो तो बीमारी होने चांस कम है और माटी कम खाई जाए पचे उन्हें अलावा सामने जिन टाइम बांधो उन टाइम जानवर ने एक बार चेक कर लो कि किने आज जानवर ने आप रो तो नहीं आई रही है किने बुखार तो नहीं आई रही है एडी अगर कोई परेशानी है तो उन्होंने अविलंब अगर तुरंत आप इलाज करवा देला तो बीमारियों बचन रहा बहुत संभावना है। सही बात है सर टाइम सर चेतन हो जाओ टाइम सर चेतन है। इन अलावा अगर अड़ोस पड़ोस में कोई बीमारी फैल रही है तो रात रे टाइम भी आप उठने एक आध बार जानवर ने रेवड़ ना अपन चेक कर लो कि कोई जानवर एडी मूर्छित अवस्था में तो नहीं पड़ी है कि बुखार तो नहीं आई रहे और थोड़ा दिन की बात है वो टाइम निकल जाए तो पाछो सिस्टम सही हो जाए खास कर 9 दिनों में ध्यान रखना। तो और इन्हें अलावा सर एक और है इन्हें मैं आपने बतायो कि रोग उपचार बेहतर बचाव सही है तो इन बीमारी का टीका सभी चिकित्सालय में उपलब्ध है। मैं कहो आपने बरसात री बीमारी है तो बरसात तो पहले इन बीमारी का टीका आप जानवर ने लगवा देना चाहिए। बरसात तो कमो कम 21 दिन पहले लग जावे क्योंकि 21 दिन बाद शरीर में जाने कार करे उन रोग लड़ने की क्षमता शरीर में पैदा करे। सही बात है। तो अगर ए टीका शरीर में लग जाये तो वो जानवर उन बीमारियों लड़ने की क्षमता पैदा हो जाये। सब बीमारियों टीका लगे हाँ ज्यादातर जिका बीमारियां टीका लगे खतरनाक है हाँ उन्हारा तो लगे ही है सा और कोई कीमत को नहीं 50 पैसा एक टीका रोसा। सही बात है साइड टाइम में पशुपालक भाई जितना भी है हाँ सर वो ना आप फायदे वास्ते पशु फायदे वास्ते और काम तो जरूर करना चाहिए। हाँ सर। डॉक्टर अरविंद कुमार पंवर साहब आज आप पधारियान भेड़ों ने बकरियों ने फड़कियों रोग हुए इन कारण कहीं है निदान कहीं है इन बाबत बहुत विस्तार बढ़िया ज्ञान री बातों बताई सा गणे मोहन धन्यवाद आप धन्यवाद हुकम धन्यवाद सर। तो पशुपालक किसान भाई बहनों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अब आज के मौसम अंक का समय समाप्त हो रहा है। अगले 6 महीनों के मौसम की जानकारी का वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर दिखाई देगा, उससे देखना न भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। हाय एवरीवन, मानसून तथा मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।